Good morning, students. I'm your English teacher from Vidya International School, and today we are going to start a new chapter of English, and the chapter name is The Photograph. Now we start a summary of the chapter. I was 10-year old. My grandmother sat on the string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. My grandmother was knitting a woolen scarf for the winter months. She was very old, dressed in a plain white sari. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother had white hair, but there were very few wrinkles on her skin. In this paragraph, what narrator said. Do you know who is the narrator? ओके आई विल एक्सप्लेन। नैरेटर वो होता है जो हमें इस स्टोरी के बारे में बताता है। तो यहाँ नैरेटर है वो क्या कह रहा है, माई ग्रैंड मदर सेट ऑन द स्ट्रिंग बेड अंडर द मैंगो ट्री। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो स्ट्रिंग बेड क्या होता है, जो मोटी रस्सियों का जो बना होता है, मोटी वाली रोप्स का जो बना होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग बेड। तो जो उसकी ग्रैंड मदर वो स्ट्रिंग बेड पर बैठी हुई है मैंगो ट्रीज़ के नीचे। इट वॉज लेट समर, ये बहुत ही गर्मियों की बात है। देयर वर सनफ्लावर्स इन द गार्डन, उसके वहाँ पे सनफ्लावर्स हैं उसके गार्डन में। बहुत ही गरम गरम वहाँ हवा चल रही है। ट्रीज़ के नीचे उसकी दादी बैठी हुई है और वो क्या कर रही हैं, निटिंग अ वूलन स्कार्फ, मतलब कि वो जो वूलन स्कार्फ होता है उसे बना रही हैं विंटर मंथ्स के लिए। और वो जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और उनकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उनके जो हाथ हैं, जो नीडल्स वो चला रही हैं अपने हाथों से, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वो करती हैं। और ऑल द आफ्टरनून, मतलब कि एवरी आफ्टरनून तक उनकी जो नीडल्स हैं वो क्विकली चल रहती हैं, वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है। शी इज़ अ एक्सपर्ट इन डू दिस। एंड उसकी जो ग्रैंड मदर हैं उनके फेस पे थोड़े से रिंकल्स हैं। उनके जो वाइट मतलब हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट हैं, लेकिन उनकी जो स्किन है उस पर जो रिंकल्स हैं वो बहुत थोड़े से हैं। I had come home after playing cricket in the Maidan. I had taken my meal and now I was rummaging through a box of old books and family heirlooms that had just the day been brought out of the attic by my mother. Nothing in the box interested me very much except for a book with colorful pictures of birds and butterflies. I was going through the book when I found a small photograph between the pages. It was a faded picture, yellow and foggy. It was the picture of a girl standing against a wall, and behind the wall there was nothing but sky. But from the other side, a pair of hands reached up through someone was going to climb the wall. There were flowers growing near the girl, but I couldn't tell what they were. There were a creeper too, but it was just a creeper. Now, what narrator said in this paragraph? Narrator said that I had come होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट इन द मैदान। मैं मैदान से वापस आया हूँ क्रिकेट खेल कर। मैंने अपना मील ले लिया है, मतलब मैंने अपना खाना खा लिया है। नाउ आई वॉज रोमैगिंग का मीन होता है सर्चिंग। नाउ आई वॉज सर्चिंग दैट, मैं ये ढूंढ रहा हूँ जो हमारी फैमिली का ओल्ड बॉक्स है, जिसमें हमारी फैमिली की ओल्ड बुक्स हैं और फैमिली हायरलूम्स इन द सेंस हमारी फैमिली की बहुत ओल्ड मेमोरीज़ हैं जो जनरेशन टू जनरेशन हमें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें। डेट जस्ट डे बीन ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक बाय माई मदर, और ये वो दिन है जब मेरी मम्मा अप स्टेयर्स, मतलब ऊपर से उन्होंने वो स्टोर में से उस बॉक्स को निकाला है। नथिंग इन द बॉक्स, मतलब नरेटर के लिए इस बॉक्स में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था एक्सेप्ट द पिक्चर्स और अ बुक्स ऑफ पिक्चर्स एंड अ बुक्स ऑफ बर्ड्स एंड अ बटरफ्लाइज। उसके लिए कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ कुछ बुक्स थी, कलरफुल पिक्चर्स थी बर्ड्स और बटरफ्लाइज के। देन जब वो उन बुक्स को खोल रहा था, देन ही फाउंड अ फोटोग्राफ
उसे उन बुक्स के बीच में से एक फ़ोटोग्राफ मिला जो कि बहुत ज़्यादा फेडेड था, येलो था और बहुत पुराना था, बहुत फॉगी था। जब पुरानी चीज़ हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो वो फ़ोटो भी कुछ ऐसा ही था और उस फ़ोटो में क्या था, एक गर्ल थी जो स्टैंड हो रखी थी वॉल के अगेंस्ट, मतलब कि वॉल के पास में एक लड़की जो थी वो खड़ी हुई थी और उस वॉल के साइड में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल वहाँ स्काई ही स्काई दिखाई दे रहा था। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, बट फ़ोटो के अदर साइड ही उसे दिखा कि कोई दो हैंड्स हैं जो वहाँ फ़ोटो में आ रहे हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है दैट समवन वॉज गोइंग टू क्लिम द वॉल। कोई है जो वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नहीं पता कि कौन था। एंड देयर वर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल बट आई कुडंट टेल व्हाट दे वर। उसे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं गर्ल्स के पास बट उसे नहीं पता कि वो फ्लावर्स कौन से हैं। देयर वॉज अ क्रीपर टू बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर। और उसे कुछ फ्लावर्स की बेल्स भी दिखाई दे रही हैं बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर, वो उसके लिए सिर्फ एक बेल थी। I ran out into the garden. Granny, I shouted. Look at this picture. I found it in the box of old things. Whose picture it is? वो पिक्चर देखते ही मैं गार्डन की तरफ भागा एंड आई शाउटेड, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ग्रैनी लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, मैंने इस पिक्चर को जो हमारा ओल्ड थिंग्स का बॉक्स था उसमें देखा है। और ये पिक्चर किसकी है? I jumped on the bed beside my grandmother and she looped me on the bottom and said, now I have lost count of my stitches and the next time you do it I will make you finish the scarf yourself. मैं गया और जंप करके अपनी दादी के बिसाइड, मतलब साइड में जाकर बैठ गया। एंड शी वैल्यूड, शी हिट मी, वैल्यूड मीन होता है हिट। उन्होंने उसे मारा, मतलब चांटा मारा और बोला कि ओहो आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, मैं तुम्हारी वजह से अपने स्टिचेस के काउंट को भूल गई। एंड नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी होंगी, ऐसा मेरी दादी ने मुझसे कहा। Now move to the next page and the next para. Granny was always treating to teach me how to knit, which I thought was a disgraceful thing for a boy to do. It was a good deterrent for keeping me out of mischief once I had torn the drawing room's curtains and Granny had put a needle and thread in my hand and made me stitch the curtain together. Even tough, I made long 2-inch stitches which had to be taken out by my mother and done again. ग्रैनी हमेशा उसे ये सिखाने की धमकियाँ दिया करती थी, लेकिन नैरेटर थॉट, उसकी जो सोच थी वो ये थी कि वो ये सारी चीज़ें करेगा तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल थिंग होगी। बॉयज़ के लिए ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा शेमफुल होता है बट इट इज़ंट। और ये ग्रैनी उसको इसलिए करती थी ताकि वो अपनी मिसचीफ, मतलब कि वो अपनी शरारतों से दूर रहे। एक बार जब उसने ड्राइंग रूम के पर्दे, कर्टेन्स, उनको जब फाड़ दिया था वहाँ से, तो ग्रैनी ने क्या किया था, उसके हाथों में नीडल्स और थ्रेड को लाकर दे दिया था और क्या बोला था उसको कि स्टिच दीज कर्टेन्स टुगेदर। उसके बाद जब नैरेटर ने बहुत ही लंबे समय तक, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा देर में वो 2 इंचेस का जब एक कर्टेन को सिला था 2 इंचेस की दूरी पे, तो फिर उसने वो अच्छा किया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी मदर ने फिर अगेन उनको सही किया था। She took the photograph from my hand and we both stared at it for quite a long time. The girl had long, loose hair and she wore a dress that nearly covered her ankles and sleeve that reached her wrist, and there were a lot of bangles on her hand. But despite all this drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. She stood with her legs apart of her hands and on her hips, and he had a wide, almost devilish smile on her face. देन उसकी ग्रैंड मदर ने उसके हाथ से उस फ़ोटो को ले लिया और वो दोनों ही उस फ़ोटो को बहुत देर तक देखते रहे। उस गर्ल के जो थे वो लॉन्ग हेयर थे, खुले बाल थे, उसने एक ड्रेस पहन रखा था बहुत ही अजीब सा जो उसकी पूरी होल बॉडी को कवर कर रहा था। लॉन्ग स्लीव्स थी उसकी रिस्ट तक और एंकल तक था वो पूरा ड्रेस उसके, और उसके हाथों में बहुत सारे बैंगल्स थे। बट
उसको फ़ोटो को देख के ऐसा लग रहा था उसे, उसने ऐसा ऑब्ज़र्व किया नैरेटर ने, जैसे कि वो जो लड़की है, जो गर्ल है जिसका वो फ़ोटो है, वो फुल ऑफ फ्रीडम, मतलब उसको फुल ऑफ फ्रीडम है, वो फ्रीडम के साथ जीती है और वो इस तरीके से खड़ी हुई थी और इस तरीके से स्माइल कर रही थी कि उसकी पर्सनैलिटी को पता लगाया जा सकते हैं। लेकिन उस फ़ोटो में जो उसकी स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बट अ डेल्विश स्माइल, बहुत ही ज़्यादा शैतानी भी थी। So now we stop our reading here. We will continue the chapter on tomorrow. But here is a work for you, that in our first page, as you can see, the question is given, that who do you think was in the photograph the author found. तो आपको मुझे कल इसका आंसर बताना होगा. I will ask you the answer of this question on tomorrow. Thank you and enjoy your day and stay home, stay safe.